Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies, we will continue the topic directing, and in that today we will discuss one more element of directing, that is communication. तो डायरेक्टिंग जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 4 एलिमेंट्स को मिलाकर के बना होता है और डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन यानी कि किसी को निर्देश देना, अपने एम्प्लॉइज को निर्देश देना। और डायरेक्टिंग का काम करने के लिए जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 4 तरह के जो काम है या 4 एलिमेंट्स है वो डायरेक्टिंग के होते हैं। वन इज लीडरशिप, अनदर इज सुपरविजन, देन मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इनमें से 3 एलिमेंट्स जो हैं लीडरशिप, मोटिवेशन एंड ये हम सुपरविजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग, रिपोर्ट्स एटसेट्रा बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। तो कम्युनिकेशन जो होता है ये एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान होता है इंफॉर्मेशन के, आइडियाज का, अपने विचारों का, अपनी फीलिंग्स का, अपनी भावनाओं का, रिपोर्ट्स का, जो हम अगर ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं जो हम भी काम करते हैं उसके बारे में, या कोई भी ऐसी चीज होती है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। तो 2 या 2 लोगों के से ज्यादा लोगों के बीच में जब इन सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का, भावनाओं का या किसी भी चीज का आदान प्रदान होता है तो इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज गिवन बाय कीथ डेविस। कीथ डेविस ने जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग जो है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस। और जो किसमें हम क्या करते हैं? पासिंग इंफॉर्मेशन। तो एक आदमी दूसरे आदमी को इंफॉर्मेशन पास करता है, एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और दूसरा व्यक्ति जो है वो उसको समझता है कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इंफॉर्मेशन का पहुंचना और दूसरे व्यक्ति द्वारा उस इंफॉर्मेशन को समझना, ये प्रोसेस होता है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज देयर शुड बी 2 और मोर पर्सन्स फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन या संदेश वाहन जिसको हम कहते हैं या संप्रेषण भी इसे कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत जो है कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो कम्युनिकेशन कभी भी अकेला आदमी खुद से ही बात तो नहीं कर सकता, खुद ही को वो अपने मैसेजेस तो नहीं भेज सकता। तो कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक सेंडर और एक रिसीवर। तो एक संदेश भेजने वाला और दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कई बार एट अ टाइम वो एक से ज्यादा लोगों को भी सूचना भेज सकता है या कम्युनिकेशन उसके साथ कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नेता, मान लीजिए किसी रैली में भाषण दे रहे तो एक साथ वो बहुत सारे लोगों को के साथ कम्युनिकेट करता है, उनके साथ अपनी बातें, अपने विचार शेयर करता है। तो ये कम्युनिकेशन में कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता है। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज। तो जो इसमें कम्युनिकेशन में हम क्या आदान प्रदान करते हैं, क्या चीजें शेयर करते हैं आपस में? इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स या कोई भी चीज ऐसी हो सकती है। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे सूचनाएं हैं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, कोई ऑर्डर्स है ऊपर से, आप नीचे से ऊपर की तरफ कोई रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, आपने जो काम किया है, तो इस तरह की चीजें जो है आपस में ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन है उसका हम आदान प्रदान करते हैं। देन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है कि कंटिन्यूअस प्रक्रिया होता है, बिजनेस क्योंकि कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, तो इसकी जो भी चीजें हैं तो इसको मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो भी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे ही कंटिन्यूअस हैं। तो कंटिन्यूअस क्या है? जब तक कि बिजनेस चलेगा तब तक कम्युनिकेशन जो है वो भी चलता रहेगा। और यहाँ पर हम कम्युनिकेशन की बड़ी जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कशन कर रहे हैं, या उसका जो भी हम आगे पढ़ेंगे तो हम सिर्फ उससे बिजनेस से संबंधित करके नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसको एक ओवरऑल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या उसकी जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, हम एक कॉमन चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, चाहे हम नॉर्मली इनफॉर्मल ग्रुप्स में बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो जिसकी जनरल बातें हैं कि उसकी एक विशेषता है, वो हर तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है, हर जगह ही वो समान रूप से लागू होती हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअसली हमें अपनी इंफॉर्मेशन, अपने विचार, तो उनको हम आदान प्रदान करते ही रहते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज देयर इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो सेंडर और रिसीवर होता है, इन दोनों के बीच में आपसी समझ जो है
अंडरस्टैंडिंग वो होना बहुत जरूरी है या होती है। तो अगर आप किसी पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप उसकी बात सुनेंगे नहीं, या उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो सेंडर और रिसीवर है उसके बीच में एक म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग होती है, जिससे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाता है। ओके, देन देयर इज यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। तो हम जो कम्युनिकेशन है इसमें वर्ड्स का भी यूज करते हैं। वर्ड्स यानी शब्दों का प्रयोग भी होता है, सिंबल्स का भी प्रयोग होता है। साइंस, जैसे हम मान लीजिए किसी को जो है कह सकते हैं शब्दों से कि आप यहाँ आइए, या हम उसे इशारा करके भी बुला सकते हैं, या हम किसी को बैठने के लिए कह सकते हैं, हम उसे इशारे से कह सकते हैं आप बैठिए। तो इस तरह से हम सिंबल्स का, या जैसे हम रोड पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो रास्ते में आपने देखा होगा जो ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं साइड्स में, या उसके सिंबल्स लगे होते हैं कि आगे स्पीड ब्रेकर है, या आगे ढलान है, या आगे जो है टर्निंग है। तो इस तरह से वो सिंबल्स हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आगे क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके चीजें जो है वो सिंबल्स भी इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, पिक्चर्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इसमें किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम अपने विचारों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन इट कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों प्रकार का हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टमैटिक बना हुआ संगठन होता है, उसमें होता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, या आपकी फैमिली में आप बैठ के बातें करते हैं किसी तरह की इन्फॉर्मेशन, तो वो इनफॉर्मल जो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब हम फॉर्मली बात नहीं करते हैं तो हम इनफॉर्मली अनौपचारिक रूप से आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो हम एक पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कम्युनिकेशन की एक प्रक्रिया, क्योंकि हमने कहा था कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है। तो उसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट होती है सेंडर। सेंडर होता है प्रेषक, इसको हिंदी में कहा जाता है, जिसके मस्तिष्क में विचार पैदा होते हैं, जो ये देखता है कि मुझे क्या सूचना भेजनी है। देन एनकोडिंग ऑफ मैसेज, जिसको हिंदी में कहते हैं संदेशबद्धता। तो वो मैसेज को जो है एनकोड करता है, लिखता है, या उसको एक सिस्टमैटिक शब्दावली में बनाता है। देन सिलेक्शन ऑफ मीडिया यानी माध्यम का चुनाव, फिर वो किस माध्यम से उसे भेजेगा उसका चुनाव करता है। देन रिसीवर रिसीविंग द मैसेज, फिर वो मैसेज जो है रिसीवर प्राप्त करता है। तो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्ति, और उसके बाद डिकोडिंग ऑफ मैसेज। तो जो रिसीवर है मैसेज प्राप्त करने के बाद संदेश वाचन करता है, यानी कि उसको समझता है, उसके हिसाब से फिर वो अपना फीडबैक, नेक्स्ट स्टेप इज फीडबैक और प्रतिपुष्टि। तो जैसे भी उसने मैसेज को समझा है उसके हिसाब से वो जो है उसके एक्शन लेता है, या उस पर अपने विचार जो है वापस सेंडर को भेजता है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। यानी सेंडर से जो है मैसेज उसने बनाया, मैसेज के बाद उसने माध्यम का चुनाव किया, माध्यम के चुनाव के बाद वो रिसीवर को भेजा, रिसीवर के बाद जो है उसने मैसेज पढ़ा रिसीवर ने, उसके बाद फीडबैक, फीडबैक के बाद जो है वो सेंडर को फीडबैक उसने भेजा। तो इस तरह से लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए रिसीवर को मैसेज समझ नहीं आया या उस पर कोई प्रतिक्रिया उसने नहीं दी, तो सेंडर फिर से उसे जो है मैसेज भेजेगा। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। और ये शोर जो है, नॉइज बीच में, ये एक डिस्टर्बेंस है जो इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है कि ये सही तरह से चल नहीं पाता है, जिसकी वजह से और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो फेल हो जाता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस की सफलता फीडबैक में होती है, जब आपका द्वारा का मैसेज जो भेजा गया है उस पर जो रिसीवर है वो एक्शन ले या कोई काम करे। तो अभी जो हमने कम्युनिकेशन का जो डायग्राम देखा था उसको अब हम डिटेल में समझेंगे कि वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले सेंडर जो होता है, सेंडर कौन होता है? इट इज द पर्सन हु वांट्स टू कम्युनिकेट। तो जो कम्युनिकेशन करना चाहता है, प्रक्रिया का आरंभ करना चाहता है, संदेश भेजना चाहता है, उसे सेंडर कहा जाता है, प्रेषक। देन एनकोडिंग मैसेज, तो मैसेज को जो है एनकोड करना, उसको शब्दों में पिरोना, ये जो है सेकंड स्टेप होता है कम्युनिकेशन का, संदेशबद्धता। और इसमें जो है मेंडस जो सेंडर है वो सिस्टमैटिकली ड्राफ्ट करता है मैसेज, विच कैन बी एनीथिंग, हिज ओपिनियन, फीलिंग, ऑर्डर, सजेशन, ऑर्डर्स, व्यूज एटसेट्रा। तो
तो कोई भी संदेश जो है, अपने विचार, अपनी फीलिंग, अपना आदेश या अपने किसी भी तरह की चीजें जो है वो भेजना चाहता है, उनको वो एक सिस्टमैटिक शब्दावली में या सिस्टमैटिक उसमें पिरोता है। वाइल इनकोडिंग सिंबल, वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स एटसेट्रा कैन बी यूज। तो जब हम इनकोडिंग करते हैं यानी मैसेज लिखते हैं या बनाते हैं, तो उसमें हम किसी चीज का प्रयोग कर सकते हैं, शब्दों का, पिक्चर्स का, जेस्चर्स जो है मतलब इशारे या जो बॉडी से लैंग्वेज होती है हमारी, उससे हम अपना जो मैसेज है कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो किसी भी माध्यम का चुनाव किया जा सकता है। तो मैसेज जो है एनकोड होने के बाद सिलेक्शन ऑफ मीडिया। अच्छा, मैसेज जो हम एनकोड करते हैं उसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा सामने वाला रिसीवर है जिसके लिए हम मैसेज भेज रहे हैं, मान लीजिए अगर सामने वाला जो रिसीवर है वो पढ़ा लिखा नहीं है और हम उसे लिखित में मैसेज भेज रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। तो हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिसके लिए हमें मैसेज भेज रहे हैं, शब्दों का भी सही चुनाव करना पड़ेगा ताकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो मैसेज बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो, बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो कि हम सारी बात समझ ही ना पाए। और बहुत ज्यादा मैसेज लंबा होने से तो उसका जो उसको जो समझना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा मैसेज जो है उसे समझना संभव नहीं हो पाता है कई बार। और कई बार वो आधी चीजें भूल जाता है जो रिसीवर है उसने क्या समझा उसमें से। तो इसलिए जो जरूरी है मैसेज सिस्टमेटिक होना चाहिए और सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो रिसीवर को ध्यान में रखकर हमें मैसेज लिखना चाहिए, बनाना चाहिए कि हम किसके लिए मैसेज जो है भेज रहे हैं या किसको हमें देना है। देन सिलेक्शन ऑफ मीडिया। तो आफ्टर इनकोडिंग सुटेबल मीडिया टू सेंड द मैसेज इज सिलेक्टेड। तो किस माध्यम से हम वो मैसेज जो है उसे भेजना चाह रहे हैं, भेज रहे हैं। तो इसमें दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है जैसे हम खुद जाकर के पर्सनली आमने सामने फेस टू फेस उससे बात कर रहे हैं, मैसेज उसे दे रहे हैं। या इनडायरेक्ट मेथड यानी कि अगर हमारे से रिसीवर दूर है, संभव नहीं है हमारे फेस टू फेस उससे बातचीत करना, तो हम उसे किसी लेटर, फोन, फैक्स, ईमेल, टेलीग्राम या किसी भी जो है माध्यम का चुनाव कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे माध्यम हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। ऑल्सो रिटन और ओरल कम्युनिकेशन इज टू बी यूज। तो हमें रिटर्न में भेजना है, जैसे मैंने कहा था कि रिसीवर हमारा पढ़ा लिखा है नहीं है, तो उसको उसका एज, उसकी नॉलेज, हर चीज को ध्यान में रख के हमने माध्यम का चुनाव किया है। यानी मान लीजिए आप फैक्स कर रहे हैं तो सामने वाले पे रिसीवर पे फैक्स मशीन होनी चाहिए, या अगर आप मेल कर रहे हैं उसे तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, या उसके फोन में आप उसको मेल भेज रहे हैं। तो किसी तरीके से हमें सामने वाले को ध्यान में रखना होता है कि हम जो यूज कर रहे हैं सामने वाले के पास भी वो चीज है या नहीं। अगर आप उसे फोन कर रहे हैं तो उसके पास फोन होना जरूरी है। अगर आप उसे फोन कर रहे हैं उसके पास तो फोन ही नहीं है, तो वो आपका मैसेज कैसे रिसीव करेगा। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ मीडिया, जो माध्यम का चुनाव जिससे आप मैसेज भेजना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीवर को ध्यान में रख करके हमें उसको सिलेक्ट करना चाहिए। देन रिसीविंग ऑफ मैसेज बाय द रिसीवर। तो जब मैसेज जो है माध्यम से पहुंचाया जाता है तो वो रिसीवर के द्वारा उस मैसेज को प्राप्त किया जाता है। और रिसीवर होता है, रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज सेंट बाय द सेंडर। तो सेंडर ने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर उसे प्राप्त कर रहा है। देन डिकोडिंग ऑफ मैसेज। मैसेज की डिकोडिंग करता है, वो उसे समझता है। आफ्टर रिसीविंग द मैसेज रिसीवर डिकोड्स द मैसेज एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज। तो मैसेज मिलने के बाद रिसीवर उसे पढ़ता है, समझता है या देखता है और समझने की कोशिश करता है कि सेंडर जो है उससे क्या उम्मीद रखता है, क्या एक्सपेक्ट करता है, वो क्या चाहता है, उसने वो संदेश क्यों भेजा है और उसे क्या करवाना चाहता है या क्या करवाना नहीं चाहता है। तो मैसेज दोनों तरह से हो सकते हैं कम्युनिकेशन। हम उसे कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, दोनों तरीके से मैसेज भेज सकते हैं कि आप ये नहीं करोगे, या आपको ये काम, जैसे अगर हम बिजनेस की बात करें तो हम उसे कोई जिम्मेदारी देते हैं, कोई काम देते हैं, तो फिर हम उसको एक तरह से हमने एक मैसेज दिया तो वो उसे समझेगा कि अब वो मेरा जो सीनियर है या सुपीरियर है वो मुझसे क्या उम्मीद रखता है, क्या काम वो मुझसे करवाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है फीडबैक। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर इनिशिएट्स एक्शन एज रिक्वायर्ड एंड देन सेंड इज फीडबैक दैट इज रिस्पॉन्स टू द सेंडर। तो जो मैसेज समझने के बाद रिसीवर जो है वो उस पर काम करता है, मैसेज के अकॉर्डिंग एक्ट करता है और अपना जो प्रतिक्रिया है वो अपने सेंडर को वापस भेजता है कि उसने जो है, जैसे मान लीजिए उसे कोई काम करने को दिया गया तो उसके बाद जो काम करने के बाद वो अपना फीडबैक अपने सेंडर को भेजेगा कि मैंने काम कर दिया है, या उससे नहीं हो पाया तो वो भेजेगा कि मुझसे काम नहीं हो पाया है, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो वो उसे डिस्कस करेगा। तो फीडबैक में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिना इसके जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाता है। इसमें हमें जो रिसीवर है उसे ये जानना जरूरी होता है कि मैंने जो उसे बात कही है, जो इन्फॉर्मेशन दी है,
या जो भी मैंने उसे शेयर किया है उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है, वो उसके बारे में क्या सोचता है या उसने उस पर किस तरह से काम किया है, एक्शन लिया है। देन विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट और सक्सेसफुल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फेल हो जाता है सिस्टम, यानी कि अगर आपने सामने वाले को मैसेज भेजा और उसने कोई इस पर अपना जवाब नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। फिर आपको दोबारा से उसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये निरंतर चलते रहने वाला प्रोसेस है। देन नॉइज। नॉइज क्या होती है? नॉइज इज द अनवांटेड डिस्टर्बेंस दैट हिंडर्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये इस प्रकार की बाधा है जो अननेसेसरी चीजें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को बाधित करती हैं। इट कैन बी अननेसेसरी साउंड्स, अनक्लियर सिंबल्स और पिक्चर्स, लैक ऑफ अटेंशन ऑफ रिसीवर, वीक सिग्नल्स एटसेट्रा। तो जो नॉइज है उसमें हम कई चीजों को शामिल करते हैं, सिर्फ साउंड्स को ही नहीं करते हैं। तो अननेसेसरी साउंड्स ऐसे शोर, ऐसे शब्द, ऐसी ध्वनि जिसका जो हमारे लिए गैर जरूरी है, जिसकी हमारे इसमें कम्युनिकेशन में कोई आवश्यकता नहीं है। अनक्लियर सिंबल्स, इस तरह के कुछ अनक्लियर सिंबल्स हो सकते हैं जो उसकी समझ से बाहर है। ऐसी कोई पिक्चर्स हैं जो उसे समझ नहीं आई हैं। लैक ऑफ अटेंशन ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का कई बार ध्यान नहीं होता है, आप उसे मैसेज भेज रहे हैं लेकिन वो उसे सुन नहीं पा रहा सही तरीके से। वीक सिग्नल्स। तो कई बार आप मान लीजिए किसी को फोन कर रहे हैं उसे मैसेज देने के लिए और उस समय उसके जो सिग्नल्स हैं वो सही नहीं आ रहे हैं, वीक सिग्नल्स हैं। या शोर हो रहा है आसपास बहुत ज्यादा, या जो है आवाज कट रही है, किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस फेल हो सकता है या उसमें किसी तरह की बाधा आ सकती है। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ चलती हैं। और कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डायरेक्टिंग का, क्योंकि जो बॉस है वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसे अपने जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चाहे रिटर्न हो, चाहे ओरल हो, किसी भी फॉर्म में, या वो इशारों से उसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो किसी भी चीज को बिना कम्युनिकेशन के हम अपने एम्प्लॉय से काम करवा ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। चाहे हम उनको मोटिवेट करें, चाहे हम लीडर बनकर उनको गाइड करें, ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब हम उससे कम्युनिकेट करेंगे। तो बिना बातचीत के, बिना विचारों के आदान प्रदान के हमारे कर्मचारी समझ ही नहीं पाएंगे कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट होता है डायरेक्टिंग का भी और सारे ही बिजनेस प्रोसेस का। चाहे हम बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन करें, चाहे हम बिजनेस के बाहर की पार्टीज के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करें, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कम्युनिकेट करना भी एक आर्ट होता है, कला होता है। हर एक जो है उसको ये कला नहीं आती है। सही तरीके से, सही समय पर और सही शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें जो है बातचीत या अपने विचार रखने चाहिए, खासकर बिजनेस में, जिससे हमारे बिजनेस पर या उसकी इमेज पर बहुत असर होता है। तो आज हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, उसके फायदे और नुकसान, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।